हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने मैं स्टैंडर्ड फोर्थ के सीबीएसई और एनसीईआरटी बेस्ड जो नई बुक है 2020 का, उसका इंग्लिश का पहला लेसन वो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए सब्जेक्ट्स के सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फोर्थ का सीबीएसई और एनसीईआरटी बेस्ड जो टॉपिक है इंग्लिश का पहला लेसन, द वर्ल्ड अराउंड अस, सो द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अर्थ के बारे में स्टूडेंट्स कुछ बताना चाहूँगा। स्टैंडर्ड फोर्थ का टॉपिक है ये। अर्थ जो है वो एक ऐसा प्लानेट है जहाँ पे हमारे पूरे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स सब वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। सो अर्थ इज़ बेसिकली अ प्लानेट दैट लाइफ कैन एग्जिस्ट हियर। सो द फेडिंग ऑफ ग्लोरी ऑफ द अर्थ, लेट्स स्टार्ट द लेसन। पहला है आपका टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो द अर्थ वाज ग्रीन एंड क्लीन बाय नंबर ऑफ ट्रीज। Later on the machines were invented to make life comfortable. Then we now realize that the earth gets warmer and has less natural beauty. So the sun rays reaches the earth easy and damage her beauty. So this has also led to change in flora and fauna. So today toxic materials are found everywhere. Now the air, water and the land being polluted by the pollutants. तो इसका मतलब फेडिंग ग्लोरी ऑफ अर्थ क्या है? आज के दौर पे जो हमारे बहुत सारे फैक्ट्रीज़, मशीनरीज़ सब यूज़ करते हैं लोग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है, बड़े बड़े सिटीज़ में बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ होते हैं, तो उससे जो पोल्यूशन क्रिएट होता है तो वो सब ग्लोबल वार्मिंग का एक रीज़न बनता है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक जो मैं आपको लाइन वाइज समझा रहा हूँ, देखिए। लॉन्ग लॉन्ग एगो द अर्थ वाज ग्रीन एंड क्लीन बाय नंबर ऑफ़ ट्रीज़, यानी बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे जो फॉरेस्ट थे उसको ह्यूमन बींग्स जो हम हैं, हम ही उसको काट के साफ़ कर देते हैं, जो कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। लेटर ऑन मशीनरी वाज इन्वेंटेड टू मेक द लाइफ कंफर्टेबल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारी ज़रूरतें जैसे बढ़ती जाती है तो हमारे होम नीड्स चीज़ें हैं वो सारे हमें इस्तेमाल करने पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए आप एक घर पे नए शिफ्ट हुए हैं तो वहाँ पे आपको सोफ़ा, फर्नीचर, बेड, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप पेड़ पौधे जंगल से काट के वो लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं। इससे भी हमारे प्लांट्स और एनिमल लाइफ को बहुत ही इफेक्ट होता है। वी नाउ रियलाइज़, अब हम ये रियलाइज़ कर रहे हैं, अर्थ गेट्स वार्मर एंड हैज़ लेस नेचुरल ब्यूटी। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे जो अर्थ का जो नेचुरल ब्यूटी है वो ख़त्म हो जाता है। द सन रेज, जो सन का जो रोशनी है, दैट रीचेस ईजिली एंड डैमेज हर ब्यूटी। तो बहुत ही पावरफुल। देखिए, अगर आप एक पेड़ के छांव के नीचे बैठते हैं तो आपको वहाँ पे सूरज की रोशनी गिरना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर वहाँ पे पेड़ ना हो और आप ऐसे ही बैठेंगे बंजर ज़मीन में तो वहाँ पे आपको सन रेज डायरेक्टली आपके फेस पे या बॉडी पे गिर के वो डैमेज, मतलब तकलीफ़ देता है। तो ये बोलने का मतलब वही है कि सन रेज जो है वो डायरेक्टली अर्थ में गिरता है, जो कि अर्थ के ब्यूटी को डैमेज करता है। दिस हैज़ ऑल्सो लेड टू चेंज द फ्लोरा एंड फ्योना, मतलब जो भी वेजिटेशंस, मतलब जो भी पेड़ पौधे वगैरह है उसकी इसी वजह से बहुत ही कम नज़र आने लगे हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है, टुडे टॉक्सिक मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर, मतलब हर तरीके का केमिकल चीज़ें, जैसे फैक्ट्री की जो गंदगी होती है वो सब नदी में बहा देना, ये सब, इससे भी वाटर पोल्यूटेड होता है। हर जगह बहुत सारे गंदगी अर्थ में होती है। नाउ द एयर, वाटर एंड लैंड बीइंग पोल्यूटेड बाय द पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट मतलब हम खुद ह्यूमन बींग्स हैं जो कि हम एयर को, वाटर को और लैंड को पोल्यूटेड करते हैं। तो एयर को कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे फैक्ट्रीज़ में जो चिमनी से जो धुआं निकलता है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ होते हैं, वहाँ से वो एयर को पोल्यूटेड करता है। वाटर यानी जो हमने वेस्ट मटेरियल्स सब वाटर नदी में फेंक देते हैं,
ऐसा जगह में भी वाटर पोल्यूटेड होता है। लैंड यानी जो गार्बेजेस जो ड्राई और रैपर्स वगैरह हम इधर उधर फेंकते हैं, सोसाइटी में भी आजकल देखिए ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इससे भी हम यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम खुद पोल्यूटेंट ये पूरे अर्थ को ख़राब करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। टॉक्सिक वेस्ट क्या है, देखिए फ्रॉम वेयर इट कम्स, ये कहाँ से आता है। ओके मैं थोड़ा सामने जूम करके दिखाता हूँ आपको। मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट कम्स फ्रॉम मैन मेड थिंग्स लाइक द मोबाइल सोर्सेस, एग्जांपल्स कार, ट्रक्स, बसेस। इस सब से धुआं निकलना, कार, बसेस, ट्रक्स, मशीनरी हम खुद ही बनाएं। तो इससे क्या होता है, जो भी पोल्यूटेड होता है इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। स्टेशनरी रिसोर्सेज क्या होता है, देखिए फैक्ट्रीज़, रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स, इन सब में भी चिमनी से धुआं निकलता है। कई सारे फैक्ट्रीज, मान लो राइस का एक फैक्ट्री हुआ या शुगर का फैक्ट्री है, तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है तो वो उसके वेस्ट मटेरियल तो इधर उधर वाटर में फेंकते ही हैं, प्लस उससे जो धुआं, जो पोल्यूशन क्रिएट होता है उससे एयर भी पोल्यूटेड होता है। अच्छा, इंडोर रिसोर्सेज क्या है, देखिए बिल्डिंग मटेरियल्स एंड द केमिकल्स यूज्ड फॉर द क्लीनिंग। बिल्डिंग मटेरियल्स एंड केमिकल्स यूज फॉर क्लीनिंग, मतलब बहुत सारे केमिकल्स वगैरह यूज़ करके या फिर बिल्डिंग मटेरियल्स को भी यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से इधर उधर हम अगर उसका गलत इस्तेमाल करते तो वो पोल्यूटेड होता है, पूरे लैंड एरिया को पोल्यूटेड करता है। अच्छा, द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या है, दिन ब दिन यही सब रीज़न की वजह से, यही टॉक्सिक वेस्टेज की वजह से डे बाय डे हमारा अर्थ पोल्यूटेड होते जाता है। इन अदर वर्ड्स, अर्थ इज़ गेटिंग सिक बाय दिस टॉक्सिक वेस्ट एंड इट्स लाइफ फॉर्म्स डू नॉट अपीयर टू बी टू गुड। इसकी वजह से क्या होता है, जो लाइफ साइकिल होता है, जो हमारा लाइफ का जो साइकिल होता है वो प्रॉपर मैनर में नहीं चलता। ये वेस्टेज की वजह से, टॉक्सिक वेस्टेज की वजह से पूरे अर्थ में हमें बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। डिड यू नो that people are exposed to toxic air pollution in many ways that can pose health risk such as the breathing problem due to the contaminated air। इसका मतलब रहता है कि देखिए, आपको क्या ये पता है कि अगर जो पोल्यूशन एयर होता है, जो हवा, अगर सोचो अगर गंदगी रहती है, जैसे फैक्ट्री, अभी आप एक जगह पे रहते हो, वहाँ पे पास में अगर फैक्ट्री वगैरह कुछ है तो उसका जो पोल्यूशन, जो हवा में जो पोल्यूटेड होता है हवा, तो वो अगर हम ब्रीथिंग करते हैं तो हम जब वो सांस को लेते हैं अंदर तो उससे हमें बहुत सारे डिजीज़ हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने दमे की बीमारी होती है, हवा चोक, गला चोक हो जाना, ऐसा बहुत सारे कफ, कोल्ड, ये सब भी क्रिएट हो सकता है उस पोल्यूटेड हवा से। कॉन्टिमेंटेड फूड प्रोडक्ट्स ऑल्सो, बहुत सारे हम जो कॉन्टिमेंटेड फूड जैसा पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, ये सब भी ज़्यादा हमें, उसमें भी ऑयली ये सारी सब्सटेंसेस बहुत होती हैं, फैट ज़्यादा रहे, तो वो भी हमें हमारा बॉडी हार्म करता है। ड्रिंकिंग वाटर कॉन्टिमेंटेड बाय टॉक्सिक वेस्ट, पीने का पानी भी देखो, अगर फैक्ट्रीज़ के वेस्टेज, अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के वेस्टेज अगर बड़े टाउनशिप में अगर नदी में बहा देते हैं तो उससे वो पानी कैसा है, गांव के जो विलेज एरिया के लोग या फिर वाटर सप्लाई में जाता है तो वो पानी आता कहाँ से है, वहीं से आता है। तो इस वजह से वो पानी हम अगर गंदा पानी पीते हैं तो हमारा स्टमक प्रॉब्लम भी होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। डिड यू नो द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजिंग एवरी ईयर। क्या आपको ये पता है कि दिन ब दिन अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, जो पेड़ पौधे, जंगलों से पेड़ पौधे हटा देना, काट देना। सो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल गेटिंग लेस, इससे क्या होता है, प्रेसिपिकेशन कम होता है। प्रेसिपिकेशन मतलब जो रेनफॉल होता है वो भी बहुत ही कम होता है, क्योंकि प्लांट्स सारे बहुत कम होते हैं। वाटर इज़ गोइंग टू बी मोर एंड मोर एक्सटेंसिव इन फ्यूचर, इससे क्या होगा कि जो पानी होता है उसकी मात्रा दिन ब दिन कमी महसूस होगा। हमें अभी पता नहीं चलता, लेकिन हमारे अर्थ में टोटली 72% वाटर है, तो वो अगर ऐसे हालत रहा तो इन फ्यूचर में हमें पानी की भी कमी होगी। लास्ट लाइन देखिए, द इंक्रीज इन टेम्परेचर किल्स मैनी लाइफ फॉर्म्स, मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट।
मतलब क्या होता है देखिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या हम गर्मी में रह पाएंगे, क्या एनिमल्स रह पाएंगे, क्या प्लांट्स रह पाएंगे, ये सब जलकर खाक हो जाएंगे और बहुत ही तकलीफ होता है। अच्छा, लास्ट टॉपिक देखते हैं, अर्थ डे, फर्स्ट अटेम्प्ट टू केयर अर्थ। तो अर्थ डे कब मनाया जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा है 22 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज द अर्थ डे। Then in 1992 the first Earth Day was celebrated in Brazil कॉन्फ्रेंस, ब्राज़ील में कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि 1992 में पहली बार अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था। वैसे बेसिकली पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 22 अप्रैल को ये सेलिब्रेट होता है। सो इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक पीपल अवेयर टू टेक केयर ऑफ द अर्थ एंड प्रिवेंट हेल्थ ऑफ अर्थ। तो इसका जो अर्थ डे मनाया जाता है उसका मोटो क्या है, मेन मोटिव क्या है कि हमें अर्थ डे इसलिए मनाते हैं कि हमको अर्थ को सेव रखना है, इस पोल्यूशन से सुरक्षित रखना है। आप इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा ग्रीन है अर्थ, जो यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है हैप्पी अर्थ डे। तो ग्रीन किस लिए है, क्योंकि हमें हमेशा अपने अर्थ को एवरग्रीन रखना है, हरा भरा रखना चाहिए। इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट। नाउ द leader of many countries attend the Brazil conference and it led to a new movement to preserve the earth resource in both big and small ways। तो बहुत सारे लीडर्स सब अलग अलग देशों के, वो जो ब्राज़ील कॉन्फ्रेंस 1992 में पहली बार हुआ था तो वहाँ पे अटेंड किए थे और उन्होंने बहुत सारे सजेशंस भी दी और अर्थ को कैसे बचाया जाए। प्रिजर्व मतलब बचाना, प्रिजर्व द अर्थ रिजोर्स मतलब अर्थ के जो रिजोर्स मतलब क्या होता है, जैसा हमारे मैन-मेड रिजोर्स, बहुत सारे रिजोर्सेस हैं, नेचुरल रिजोर्स, मैन-मेड रिजोर्स। तो वो सारे रिजोर्स जो नेचुरल है उसको बचाना है, पेड़ पौधे नहीं काटना है और माइनिंग ज़्यादा हर एरिया में माइनिंग नहीं करना है, ऐसा बहुत सारे वाटर रिजोर्स को बचाना है। तो ये सारे रिजोर्स के ऊपर भी डिस्कशन उस दिन हुआ था। सो पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टेक अप द एक्टिविटीज़ लाइक द ट्री प्लांटेशन, अवेयरनेस कैंप्स एंड द एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स, पॉल्यूटेड रिडक्शन कैंप्स एंड द मेनी मोर। तो इससे क्या हुआ, इसके बाद जब अर्थ डे होता है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेशन कर सकते हैं, जैसा हमें ट्री प्लांटिंग करना, प्लांटेशन करना है, पेड़ पौधे लगाना है, बहुत सारे कैंप्स कहीं पे, क्या अगर कोई एनसीसी कैंप्स होते हैं तो वो कैंप्स में लगे तो वहाँ पे लोगों को अवेयर करना, उनको बताना कि हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, ऐसा। तो अर्थ डे इज़ अ टाइम फॉर द पीपल अराउंड टू सपोर्ट द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट। तो अर्थ डे इसीलिए होता है क्योंकि लोगों को ये अवेयरनेस करता है और एक मैसेज देता है कि एनवायरनमेंट को हमें साफ़ सुथरा और प्रोटेक्ट रखना चाहिए। सो डियर 4th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपका टॉपिक था 4th स्टैंडर्ड का CBSE NCERT बेस जो पहला लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो एक्टिविटी है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, आप उसको देखिए। लेकिन उससे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड एट लीस्ट plant only one plant you should planting in your home। ये एक प्रोजेक्ट की तरह भी आप ले सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।